एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो तकनीक है जो मशीनों और कंप्यूटर्स को इंसानों जैसा सोचने और समझने की क्षमता देती है। इसका मतलब ये कि कंप्यूटर सिर्फ आदेश नहीं मानते, बल्कि वो डेटा को समझकर एनालिसिस करके फैसले भी ले सकते हैं। यानी कि भविष्य की दुनिया में एआई क्या कमाल कर सकता है, इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो अभी भी हो रहा है। तभी तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट चल रहा है, जिसमें दुनिया भर से तमाम दिग्गज पहुंचे हुए हैं और एआई और उनके भविष्य को लेकर यहां पर बात हो रही है। इस समिट में कई सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शिरकत कर रहे हैं और समिट का मकसद है दुनिया में एआई के बढ़ते प्रभाव और इससे पैदा होने वाले संभावित अवसर और खतरों पर चर्चा। दरअसल दुनिया भर में लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि एआई से बड़ी तादाद में नौकरियां चली जाएंगी। इस समिट में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया और विस्तार से अपनी बात रखी। अमूमन ये बात आती है कि एआई के आने से बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ेगी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से दुनिया को बताया कि एआई से नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे। पेरिस में ग्रैंड पैलेस में एआई एक्शन समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एक सरल प्रयोग से शुरुआत करता हूं। यदि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट एआई ऐप पर अपलोड करते हैं और यह बिना किसी शब्दजाल के सरल भाषा में आपको समझा सकता है कि आपके स्वास्थ्य में क्या दिक्कत है या इसके लिए इसका क्या मतलब होता है। लेकिन यदि आप उसी ऐप से अपने बाएं हाथ से लिखने वाले किसी व्यक्ति की तस्वीर बनाने के लिए कहें, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि ऐप किसी दाहिने हाथ से लिखने वाले शख्स की तस्वीर बना डाले। एआई समिट में अपनी बात रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा एआई टैलेंट पूल है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अपने अनुभव और क्षमताओं को शेयर करने के लिए तैयार है, ताकि एआई का भविष्य सबके लिए बेहतर साबित हो। किसी एक के पास हमारे सामूहिक भविष्य और साझा लक्ष्य की कोई कुंजी नहीं हो सकती। आपको बता दें कि एआई के डेवलपमेंट के साथ ही कई तरह की आशंकाएं गहराई हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि वर्कफोर्स में इसका दखल बढ़ जाएगा और बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ेंगी। प्रधानमंत्री ने इन्हीं आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आभार जताया और कहा कि उन्होंने एआई समिट की सह अध्यक्षता करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एआई अप्रत्याशित तरीके से रफ्तार से डेवलप हो रहा है और अब तो अलग अलग क्षेत्रों में इसे तैनात करने की प्रक्रिया में भी काफी तेजी आई है। इसके साथ ही क्रॉस बॉर्डर निर्भरता भी से बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बताया कि ऐसे में शासन साझा मूल्यों और खतरों से निपटते हुए आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक तौर पर सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। सबको साथ आने की जरूरत है। अहम बात यह भी रही कि तमाम देशों के साथ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी प्रधानमंत्री मोदी की बात का समर्थन किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंसानों की जगह लेने के मुद्दे पर उनके विचारों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि एआई किसी की नौकरी नहीं लेगा, किसी भी काम को आसान बनाने और इंसानों को ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने में मदद करेगा, न कि इंसानों की जगह लेगा। उन्होंने तर्क पर जोर देते हुए कहा है कि एआई कभी इंसानों की जगह नहीं लेगा और लगता है कि जब एआई इंडस्ट्री के कई नेता जब तकनीक के कारण कर्मचारियों को बदलने की बात करते हैं, तो असल में वो इस पॉइंट को भूल ही जाते हैं। वहीं एआई एक्शन समिट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा नियंत्रित करने को लेकर चेतावनी भी दी और कहा कि एआई सेक्टर पर अधिक नियंत्रण इसके बदलाव की क्षमता को आगे बढ़ने से पहले ही खत्म कर सकता है। उन्होंने चीन पर टिप्पणी भी की और कहा कि एक अधिकारवादी शासन है जो एआई का इस्तेमाल अपने और अन्य देशों के नागरिकों पर ज्यादा नियंत्रण रखने के लिए करता है। असल में एआई की नींव 1900 के दशक की शुरुआत में ही रख दी गई थी। हालांकि 1949 तक इसमें कोई ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं था। आपको लगता होगा कि एआई बिल्कुल नया है, लेकिन नया नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1900 के दशक में शुरुआत हो गई थी इसकी बात।
लेकिन अब सब बदल चुका है, हर तरफ एआई के ही चर्चे हैं। लेकिन फिलहाल जिस एक क्षेत्र में एआई को लेकर बात हो रही है वो है चैटबॉट और एप्स। दरअसल एआई चैटबॉट्स को लेकर चर्चाएं ओपन एआई के एआई चैटबॉट चैट जीपीटी के लॉन्च के साथ ही शुरू हो गई थी। चैट जीपीटी इतना ज्यादा हिट हुआ कि गूगल और मेटा, एनवीडिया और एप्पल जैसी कंपनियों को अपना एआई टूल लाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। दूसरी तरफ हाल ही में चीनी कंपनी ने डीप सीक एआई मॉडल पेश कर दिया, जिसने अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तहलका मचा कर रख दिया। लेकिन एआई पर जंग यहीं तक सीमित नहीं है। अमेरिका और चीन जैसे देश एआई में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में लगे हैं, क्योंकि इसे भविष्य की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पावर माना जा रहा है। उदाहरण के लिए एआई का इस्तेमाल ऑटोमेटिक कार, रोबोट्स और एडवांस सैन्य टेक्नोलॉजी में भी किया जा सकता है। लेकिन बात भारत की करें तो एआई को लेकर भारत ने भी प्लानिंग कर रखी है। भारत ने अपना इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है, जो भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को बढ़ावा देने की एक पहल है। इसका मकसद स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, स्मार्ट सिटी और ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों में एआई का इस्तेमाल बढ़ाना है। सरकार रिसर्च, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट कर रही है, ताकि देश में एआई में देश आगे बढ़ सके। हाल ही में बजट में भी एआई सेंटर के लिए 500 करोड़ रुपए दिए जाने की बात कही गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय एआई पोर्टल और सुपर कंप्यूटिंग प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं भी इसका एक हिस्सा हैं। धन्यवाद।